सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु घाड़िया और आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 9 ऑफ दी जेएस ट्यूटोरियल्स। हमने पिछले वीडियो में सारा का सारा जो हमारा था ऑपरेटर्स का सेशन वो हमने ट्यूटोरियल ख़त्म किया था पार्ट 8 में। आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 9 और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या है और उसका यूज़ क्या होता है वेबसाइट बनाने या फिर वेब पेज बनाने में, डायनेमिक क्रिएट कंटेंट करने में। ये सब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। सो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी नए व्यूअर्स है वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो बिना कोई देरी किए हम इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स के आंसर चेक करने के लिए ये कोड रन होता है। यानी कि ट्रू और फॉल्स यानी कि आपकी जो कंडीशन है उसकी जो आंसर है प्रोसेसिंग की वो जो ट्रू होगी तो आप ये सेंटेंस या फिर ये कोड रन प्रिंट करा सकते हैं। और या अदरवाइज आपकी जो कंडीशन है उसके मुताबिक आपका जो कोड है उसको रिस्पॉन्स फॉल्स के हिसाब से मिल रहा है, यानी कि आपकी कंडीशन के हिसाब से नहीं मिल रहा है। सो जो आप तो इसमें आपने जो फॉल्स में लिखा होगा कोड वो रन होगा। यानी कि इसके बहुत सारे टाइप है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इफ एल्स। इसके पहले तो हम सिर्फ इफ ही यूज़ करेंगे और उसके बाद इफ एल्स यूज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले इफ में आपको कंडीशन डालनी है। उसके बाद यहाँ पर इफ के अंदर जो लिखेंगे वो अगर आपकी कंडीशन के मुताबिक ट्रू होगा तो ये वाला इफ के अंदर वाला कोड रन होगा। और जो आपकी कंडीशन के मुताबिक जो हमारा रिस्पॉन्स है वो नहीं मिलेगा तो यहाँ पर एल्स में जो कोड लिखा होगा वो रन होएगा। सो आपको इसको अपने भेजे में फिट करना है, यानी कि आपको यह याद रखना है कि इफ एल्स में क्या होता है। इफ में ट्रू वैल्यूज का कोड रन होगा और एल्स में हमारा जो रिस्पॉन्स है वो फॉल्स आएगा तो यहाँ पर एल्स का जो कोड है वो रन होगा। सो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले हम सिर्फ इफ करके देखेंगे और उसके बाद इफ एल्स करके देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा हुआ है कि एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने कंडीशन डाल दी x ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर हमारा जो x है वो 0 से बड़ी कीमत, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू होगी x की कीमत, तो हमारा जो अलर्ट बॉक्स में क्या आएगा, नंबर इज पॉजिटिव और राइट करके भी आएगा पॉजिटिव। अदरवाइज हमारी x की वैल्यू माइनस में है, यानी कि 0 से कम है, तो हमारा जो एल्स का जो कोड है वो रन होगा। सो आपको ये याद रखना है। सो यहाँ पर हम पहले इफ करके देखेंगे, उसके बाद एल्स करके देखेंगे। इस तरह यहाँ पर इफ एल्स, एल्स इफ, लैडर इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ये सब इसके टाइप है। बट अभी हम ये इफ और एल्स को करके देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोड एडिटर को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर जो हमारी फाइल थी जेएस कोड 2 उसमें ही मैं यहाँ पर कर देता हूँ लिखना। यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक स्क्रिप्ट टैग। उसके बाद यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम इफ करके एक कंडीशन डालेंगे। इफ में डाल दूंगा x ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलर्ट करके नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। और यहाँ पर इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बाद इसके अंदर लिख देता हूँ पॉजिटिव, यहाँ पर इसको बंद कर दूंगा। इस तरह से एल्स में भी मैं यही करूँगा। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ इफ करके दिखाता हूँ। इसके लिए यहाँ पर हमें x करके जो हमारा वेरिएबल है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। वेर इक्वल टू x इक्वल टू %। हमें जो वैल्यू है वो कहाँ से लेनी है, यूज़र के पास से लेनी है, तो यहाँ पर % प्रॉम्प्ट करके हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर %, यहाँ पर लिखते हैं प्रॉम्प्ट
प्रॉम्प्ट, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट करके लिखेंगे एंटर योर वैल्यू, और इसके बाद इसको क्लोज करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हम रन करके देखेंगे। सो सबसे पहले JS Code 2 वाली फाइल है, सो मैं इसको ओपन करूँगा। यहाँ पर हमारा जो है वो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? हमने डाला था तो सेम ही प्रॉम्प्ट परसेंट एक्स वो सब तो ठीक ही है हमारा। यहाँ पर ये सबको मैं हटा दूंगा। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कि ये रन हो रहा है या नहीं। ये रन हो गया। यहाँ पर मैं लिखूंगा 8। सो यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव नंबर वो आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव लिखा हुआ आ गया है। अब इसके बाद फिर से रन करूँगा, लिखूंगा -8 जो हमारी कंडीशन है उसके विरुद्ध होगा। सो यहाँ पर हमें एल्स लिया नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स का भी जो हमारा कोड है वो रन नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं एल्स करके दिखाता हूँ कि एल्स लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा। सो यहाँ पर इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर लिखूंगा नेगेटिव। पॉजिटिव की जगह मैं क्या लिखूंगा? नेगेटिव। यहाँ पर लिख देता हूँ नेगेटिव। अब इसके बाद यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं -8 डालूंगा, -6 डालूंगा। यहाँ पर नंबर इज नेगेटिव आ गया, शो करा दिया इसको नेगेटिव अलर्ट ने। और उसके बाद यहाँ पर इसको रन करेंगे तो नेगेटिव लिखा हुआ आ गया है। इसके साथ हम लैडर इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज कर सकते हैं? अगर यहाँ पर मैं डालूंगा x एंड z, ओके, यहाँ पर हम 3 वैल्यू ले लेते हैं, 2 वैल्यू ले लेते हैं और इसको हम कंपेयर कराएंगे। सो सबसे पहले इसको मैं हटा दूंगा अलर्ट को और यहाँ पर लिख दूंगा x इज बिग, x इज बिग। यहाँ पर लिख दूंगा y इज बिग, y इज बिग। अब यहाँ पर x ग्रेटर देन y लिखूंगा और यहाँ पर और एक वैल्यू बना देता हूँ, उसको z नाम दे दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा एंड x ग्रेटर देन z। अगर ये होगा तो यहाँ पर x इज बिग प्रिंट होगा। यहाँ पर एल्स इफ करके डालते हैं, इसको हम लैडर इफ एल्स बोलते हैं। और एक होता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है कि इफ के अंदर इफ एल्स और एल्स के अंदर भी इफ एल्स, इसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ एल्स। जो हम फॉर के अंदर फॉर करके लिखते हैं, जो जिन्होंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हुई है उसको मालूम होगा कि हम पैटर्न बनाने के लिए फॉर के अंदर फॉर यानी कि नेस्टेड फॉर लूप का यूज करते हैं। उसी तरह यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स का भी यूज इस तरह से होता है। सो यहाँ पर मैं एल्स इफ में डाल दूंगा y की कंडीशन y ग्रेटर देन x एंड सेंस y ग्रेटर देन z। अगर ये होगा तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज यहाँ पर एल्स करके लिखेंगे हम, अदरवाइज यहाँ पर x करके लिखेंगे कि z इज बिग। क्या लिखेंगे? z इज बिग। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा जो आंसर है वो आ सकता है या नहीं। यहाँ पर सिर्फ मैं रिलोड करूँगा। यहाँ पर x की कीमत है वो 8 डालूंगा, y की 9 और z की 10 डाल दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि z इज बिग बता रहा है। अब फिर से यहाँ पर मैं 10 डालूंगा, y की 8 डालूंगा और z की 9 डालूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x इज बिग बता रहा है, यानी कि हमने जो कंडीशन डाली हुई है उसके हिसाब से हमारा जो आंसर है वो दिख रहा है। अब फिर से मैं इसको लोड करूंगा। यहाँ पर मैं इसको 1 लिखूंगा, यहाँ पर 5 लिखूंगा और यहाँ पर 2 लिखूंगा। सो आप देख सकते हैं कि y इज बिग यहाँ पर बता रहा है। सो ये इस तरह से प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसको हम अच्छे से सीख सकते हैं। और मेरी वीडियो है उसमें आप पक्का यकीन नहीं करोगे फिर भी आप मान जाएंगे
कि मेरी आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से जो भी मैंने HTML CSS का जो मैंने फुल ट्यूटोरियल डाला हुआ है वो आप देखेंगे तो पक्का आपको आ जाएगा। अब तो यहाँ पर ये तो बिगिनर का जो JS है वो है, अभी इसमें तो नया नया आ रहा है। सो यहाँ पर ये ट्यूटोरियल मैंने स्पेशली बिगिनर्स जो लोग हैं उसके लिए बनाया हुआ है। सो अगले जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगा कि इसमें स्विच केस क्या होता है। सो आज के पार्ट 9 ऑफ द JS में हम सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हमने ख़त्म किया हुआ है और नेस्टेड इफ एल्स में भी मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और हम उसमें स्विच केस देखेंगे कि हम स्विच केस कैसे बना सकते हैं, और उसके बाद एक बड़ा सा प्रोजेक्ट भी करेंगे स्विच केस के अंदर। सो जो भी नए व्यूअर्स हो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।